IMF का स्टेटमेंट है वो आपने खुद पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। मेरी IMF की MD के साथ टेलीफोन पर एक एक घंटे से ज़्यादा मेरी गुफ्तगू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें अब तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। 12 जुलाई को बोर्ड की मीटिंग होगी। IMF की MD का और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वाकई पेरिस मीटिंग के बाद फिर बड़ी संजीदगी दिखाई और बड़ी उन्होंने उनकी कोऑपरेशन रही। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, IMF पाकिस्तान को $3 अरब देगा। IMF से अबूरी इंतजाम का मुआहिदा तय पा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं शुक्र है डिफॉल्ट के खतरे से बच गए। अबूरी इंतजाम मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। अबूरी इंतजाम का मुआहिदा 9 माह के लिए हुआ है। $3 अरब के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। MD IMF से पेरिस मीटिंग टर्निंग पॉइंट था। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्तरका काविशों से मईशत को संभाला। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। सऊदीया और UAE से $3 अरब आए। आर्मी चीफ ने भी कोशिशें की, आगे बढ़कर हमारी मदद की। IMF के साथ मुआहिदा एक टीम वर्क का नतीजा है। आवाम दुआ करें कि यह आखिरी IMF प्रोग्राम हो। सख्तियां होंगी मगर अशराफिया पर। सानिया 9 मई एक साजिश की कड़ी था। मकसद IMF मुआहिदा रोकना था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि साजिश थी कि मुल्क में अनारकी फैले। दोस्तनुमा दुश्मन ने कौम को गुमराह किया, पैगाम दिया कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। ये लोग चाहते थे कि IMF प्रोग्राम ना हो, पाकिस्तान तबाह हो जाए। श्रीलंका ने IMF को कहा कि पाकिस्तान को बचाएं। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो मैं और नवाज शरीफ खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। PTI हुकूमत ने IMF मुआहिदे की धज्जियां बिखेरी। ये मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मईशत की बहाली का मास्टर प्लान भी बता दिया। कहते हैं खलीजी ममालिक से सरमायाकारी लाना होगी। ज़राअत, मादनियात, IT में सरमायाकारी करेंगे। टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर से अरबों रुपए की बरामदात कर सकते हैं। इससे लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। सरमायाकारी तैयार माल की शक्ल में बाहर जाएगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, हमसे गलतियां हुई मगर कभी कौमी खजाने में खयानत नहीं की। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है SBA स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ये सिर्फ 9 महीने के लिए है। इसका टोटल वैल्यू $3 बिलियन है, जिसमें $2.5 बिलियन अभी जो हमारा प्रोग्राम में बाकी रहता था वो डल चुका है। प्रोग्राम साइन हो चुका है, अभी हमने साइन किया है। ये डॉक्यूमेंट उनके जो कंट्री रैप होगी हम उनको ओरिजिनल दे देंगे। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अगर खुदा ना खास्ता IMF ना होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान B। पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इज डिफरेंट कंट्री। IMF से अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, हमारे पास प्लान B भी था। वजीर खजाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि IMF से मुआहिदा कौम की कामयाबी है। वजीर आज़म की काविशें काबिल तहसीन है। माशी प्रोग्राम में सिपा सलार भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तान को दोबारा 24वीं माइशत बनाएंगे। हमें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। पिछले 10 रोज़ में हमने IMF को आमादा किया। मुआहिदे के दौरान मुश्किलात आई मगर अल्लाह ने कामयाब किया। गुज़िश्ता हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, जो तबाही हुई है उसे रिकवर करना है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बिजली की कीमत 3 से 4 रुपए बढ़ सकती है। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी। और डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है और उसकी अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुताबिक डीजल की कीमत में 7.5 रुपये का इजाफा किया जा रहा है। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा। IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड मुआहिदे की मंजूरी देगा। एलामिया के मुताबिक एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। मुआहिदे से समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी में बेहतरी आएगी। टैक्सेस की मद में होने वाली आमदन बढ़ेगी। मुआहिदा माली नज़्म ज़ब्त का बायस बनेगा। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव भी कम होगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में कई इकदाम किए। हालिया बजट में आमदन बढ़ाने और मुआशी इस्तेहकाम के इकदाम किए गए। बजट में नए सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया।
आलमी मालियाती इदारे की शराइत अवाम पर महंगाई का मज़ीद बोझ डालने की तैयारियां, बिजली और गैस मज़ीद महंगी, पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक IMF माहिदे के बाद बिजली और गैस के रेट IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास से कबल बढ़ाने होंगे। बिजली के बुनियादी टारिफ में तकरीबन 4 रुपये फी यूनिट तक मज़ीद इजाफे का इम्कान। ओगरा ने गैस औसतन 50% तक महंगी करने की तजवीज़ हुकूमत को भिजवा रखी है। मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। हुकूमत पहले ही बिजली और गैस सारिफिन पर 1300 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल चुकी है। पाकिस्तान से अब डिफॉल्ट के बादल छटेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने IMF मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम खबर करार दे दिया। साबिक वजीर ख़जाना की वजीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। बोले, वजीर आज़म की काविशें और MD IMF से बात करना कारगर साबित हुआ। IMF डील डिफ़ॉल्ट न करने का बेहतरीन इंश्योरेंस है। अब डॉलर होल्डिंग कम होगी, कारोबारी फ़ज़ा में खुशगवार बेहतरी आएगी। पूरी टीम की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। IMF मुआहदा बुनियादी रिफॉर्म्स का एक और मौका है। रिफॉर्म्स के बगैर हम दोस्त मुल्कों के सहारे पर रहेंगे। IMF प्रोग्राम मुंजमद करके PTM ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। PTI रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मातज़र का रद्द-ए-अमल। कहा कि एक नए IMF प्रोग्राम और गहरी इस्लाहात की फ़ौरन ज़रूरत है। मईशत सुकड़ रही है और महंगाई अरूज पर है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद बोले कि IMF मुआहदे की शराइत से आवाम को आगाह किया जाए। ये सारा घड़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। माशी और सियासी इज्जत नीलाम हो जाए तो ना कोई मदद करता है, ना ही आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घर में और हुक्मरान के चेहरे पर पड़े जा सकते हैं। IMF मुआहदे से बहुत से खैर खाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, जिनकी उम्मीदों पर पानी फिरा उनमें दोस्त और दुश्मन दोनों शामिल थे। टैक्स चोरी बदतरीन मुल्क दुश्मनी है। टैक्स चोरी गरीब आवाम के मौशी कत्ल के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, IMF मुआहदा हमारे मौशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। वज़ीर आज़म की सिफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया। मईशत को मुस्तकिल बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। IMF मुआहदे से रुपया मुस्तहकम होगा। माशी माहिरीन ने IMF मुआहदा मुल्क की मईशत के लिए खुशाइन करार दे दिया। 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में माहिर मईशत आरिफ हबीब ने कहा कि IMF का पाकिस्तानी माशी पॉलिसियों पर इत्मीनान मुल्क के लिए बहुत अहम है। IMF मुआहदे से गैर मुल्की फंडिंग के इम्कानात बढ़ जाएंगे। बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बढ़ेगा। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का भी रद्द-ए-अमल। कहा कि IMF से $3 अरब का मुआहदा तय पा जाना खुशाइंद है। बहुत ख़राब हालात से गुजरने के बाद मईशत, तिजारत और सनत को बिलाखिर सुख का सांस मिला। ताजिर बरादरी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद पेश करती है। मार्केटें खुलने पर डॉलर का रेट फौरी 5 से 10 रुपए कम होगा। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक मोहम्मद बोस्तान कहते हैं, IMF से मुआहदा ईद पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान को IMF मुआहदों को पूरा करना होगा। फंड्स मिलने से बंद दरवाजे खुल गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे, वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये भी कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे और अवाम के सामने पेश होंगे। 2018 तक नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, फिर धांधली से एक शख्स को कौम पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन PTI ने एक ईंट नहीं लगाई, जो बना हुआ था उसे तबाह किया। अब CPEC आगे बढ़ेगा, बड़ी ताकतों से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खारिजा पॉलिसी वही होगी जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज 4 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना होंगे। 1 ता 4 जुलाई जापान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जापानी हम मनसब से वफूद की सतह पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जापानी वज़ीर आज़म और मुशीर कौमी सलामती से भी मिलेंगे। बिलावल भुट्टो जापान में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की दरामद के लिए कारोबारी इदारों सीनियर हुक्काम से भी तबादला ख्याल करेंगे। ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ भी तरह तरह के पकवान तैयार हुए। दस्तरखां मटन, चाम, बीफ पुलाव, नमकीन गोश्त से सजे। ख़वातीन का ज़्यादातर वक्त किचन में चटपटे खानों की तैयारी में गुजरा। घर के अफराद की
नली नहारी, भुना गोश्त, दम पुख्त, सज्जी और रान रोस्ट की फरमाइशें भी खूब पूरी हुई। ईद के पहले रोज के मेजबान दूसरे दिन मेहमान बने। रात होते ही बारबेक्यू पार्टियां चली, घरों के सहन और छतों पर यार दोस्तों का हल्ला गुल्ला होता रहा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नवाबशाह में बालूजा बाका आमद अपने वालदैन की कब्रों पर हाजिरी दी। आसिफ अली जरदारी ने मरहूमीन के लिए फातिह ख्वानी की, कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई। बख्तावर भुट्टो जरदारी, महमूद चौधरी, डॉक्टर अजरा पचीहो समेत दिगर भी हमरा थे। ओगरा का 1 जुलाई से एलपीजी की कीमत में कमी का ऐलान। फी किलो एलपीजी 19 रुपये 40 पैसे सस्ती करती है। एलामिया के मुताबिक एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 229 रुपये 54 पैसे सस्ता हो गया।